अतुल प्रसाद जी पता नहीं, देखिए 1 to 5 का तो नहीं होना चाहिए पहले, क्योंकि जो एक सीक्वेंस है 11, 12, 9, 10, उसके बाद 1 to 5 की अगर नहीं कर रहे हैं, ये जो 1 to 5 का बाद में होना चाहिए, 9, 10 का क्यों रोक दिया गया? मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं जनरल, मैं सीटेड भी पास हूँ और डीएलएड भी मैं 82%, बट मेरा मैम रिजल्ट नहीं है। मैम आंसर की मैं मिलाई थी 56 मार्क्स है, तो किस बेसिस पे अतुल प्रसाद ही रिजल्ट दिए? आज एकदम किसी हालत पे 4 बजे तो हम लोग सब कोई आ जाएंगे और यहीं पर बैठेंगे कि रिजल्ट दीजिए अतुल प्रसाद जी, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए। नोट अध्यापक नियुक्ति 2023 के लिए जिले में काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र अथवा ओटीपी से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप उसकी कंप्लेन secretary.bpsc.bih@gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। आने वाला है मैम, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और बीपीएससी का चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी से आग्रह है कि आपने जो रिजल्ट निकाला है पीआरटी में 1 to 5 में, आप किस पैरामीटर से रिजल्ट निकाले हैं? आपने अनरिजर्व में 96% रिजल्ट दिया है, और ईडब्ल्यूएस में 100%, ईबीसी में 100%, बीसी में 100% और बीसी फीमेल आरएफ में 100% और एससी में मात्र 70%, एससी में और एसटी में मात्र 73%, यानी कि अभी 3142 सीट बाकी है, वैकेंट है। आफ्टर रिजल्ट वैकेंट सीट 3142। आपने ये किस पैरामीटर से रिजल्ट दिया है? हम सभी नए अभ्यर्थी को ये संशय बना हुआ है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को संतुष्ट करें कि आप इस किस पैरामीटर से रिजल्ट दिए हैं कि मात्र जी 70% ही मात्र रिजल्ट है। और मैं बताना चाहूँगा उर्दू में 1 to 5 में मैम की अनरिजर्व में यहाँ पे सीट है 5098, जबकि रिजल्ट दिया है 5344। 105% रिजल्ट दिया गया है। ये किस पैरामीटर से दिया गया है? जबकि ईबीसी के बहुत सारा कैंडिडेट है, वो उसमें मात्र 56% रिजल्ट दिया गया है। मेरा नाम वंदना सिंह है, मैं सारण से आई हूँ। मेरा ये कहना ये चेयरपर्सन साहब के, बीपीएससी के चेयरपर्सन साहब के, कि देखिए मैं चॉइस के लिए 3 जिला दी थी और मुझे वो 3 जिला से हटकर मुझे ऐसे जिला में भेजा गया है जहाँ मैं जाने में असक्षम हूँ। खास कर मुझे सुपौल दिया गया। मैं जाने में इसलिए कि मेरे फादर नहीं है और मेरी मदर जो हरदम बीमार रहती है, उनका एज 70 ईयर्स है। अब ऐसे परिस्थिति में उनके साथ नहीं है जी, तो वैसे परिस्थिति में मुझे अकेले वहाँ रहना, माँ को छोड़ के, मेरे लिए कठिनाई है। मतलब आप चाह रही हैं कि जिला जो आवंटित आपको किया गया उसमें बदलाव? जी, मैं यही चाहती हूँ। मेरी ये निवेदन, मेरी निवेदन ये आग्रह है कि अगर मैं जो दी थी जिला उसमें दे दिया जाए, अगर वो नहीं है तो आसपास के जिले में दिया जाए। मैम ये समस्या है कि एक मामूली सा एक छोटा सा स्पेस आधार कार्ड में स्पेस होने की वजह से ओटीपी नहीं आ पा रहा। जब मैं काउंसलिंग करवाने जा रहा हूं तो वहां पे डीपीओ या जो डीओ है जिला का, वो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि जाओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा और बहुतों की शिकायतें हैं कि ओटीपी नहीं जी, ऐसे बहुत अभ्यर्थी का कैंडिडेट है कि जो ओटीपी की समस्या है, लेकिन कोई भी जिला से कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा। बोला कि जाइए, अब जहाँ जाइए, आपके पास सिर्फ 25 तारीख का टाइम है, जो कुछ करना आप 25 तक कीजिए। 25 तक ही कीजिए। मतलब आप सफल अभ्यर्थी हैं और एक जो आपके पास है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह जी से मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मामूली सा ओटीपी के लिए परेशान कर रहा है। परेशान है, क्या समस्या है? मैम मेरा समस्या यह है कि बीपीएससी पास कर गए, सीटेट पास कर गए, लेकिन डीएलएड अपेयरिंग जो हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए थे उसमें 80% से ऊपर मेरा परसेंटेज है। बीपीएससी में भी मेरा 70 से ज़्यादा नंबर है, फिर भी हम लोग जब डीएलएड को बैक किया गया है माइनर नंबर से, रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं दिया गया जो बैक किया गया है। इतना कुछ करने के बाद डीएलएड में हम लोग यहाँ पर निकल गया, रिजल्ट आ गया है, सफल हो गए, जिला भी मिल गया, औरंगाबाद चॉइस जिला भी मिला है। लेकिन हम लोग जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से हम लोग को डायरेक्ट छाट दिया जा रहा है। अब हम लोग को इंसाफ चाहिए बस।
यही हम लोग अतुल प्रसाद जी से यही मांग करेंगे कि हम लोग को दोबारा मौका दिया जाए, या तो फिर उसी पर कहा जाए कि बैग को ही लिया जाए और बोला जाए कि अगला बार जब एग्जाम देगा तो फाइनल जमा करेगा। जब इतना सारा हम लोग पास किए हैं तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ तो होंगे नहीं, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट में फेल किया गया है जो कि एकदम एक छोटा बच्चा को भी देंगे तो वो पास कर जाएगा, जानबूझ के सके। यहाँ आज आए थे जॉइंट सेक्रेटरी जब आए थे तो उन लोगों ने इंट्री आते हुए उन्होंने हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप सफल अभ्यर्थी हैं तो आपकी त्रुटि का निराकरण किया जाएगा, लेकिन 31 के बाद सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी तो इतने जबरदस्त लगे हुए हैं अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए। 2 तारीख से यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हम लोग का बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं अपने जिला गया जिला से मैं हूँ, मेरे गया जिले में डीओ सर ने ये दिया कि वो ऑफिस से आप अपना आवंटित जिला चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टंकनिए और लिपिकीय बस भूलवश इसमें ऐसी गलतियां हो गई हैं और यहाँ कोई सुनने वाला तक नहीं है। और जब टाइम लैप्स कर जाए मतलब आप भी चाहती हैं कि जिला में बदलाव किया जाए जो और इसके लिए एक आवश्यक निर्देश निकाला जाए। बीपीएससी का हम लोग का एक रिजल्ट क्लियर है, मतलब जिला भी आवंटेड हो गया है और सीटेट भी क्लियर है। प्राइमरी के लिए हम लोग मतलब सिलेक्शन हो गए हैं, बट हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। इसके लिए हम लोग का टाइम चाहते हैं, हम लोग का कम से कम 15 डेज का टाइम मिले, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया। हाँ, डीएलएड का रिजल्ट नहीं है, झारखंड बोर्ड से। आप भी झारखंड से? जी मैम, झारखंड का बात नहीं है, बात यह है कि माध्यमिक का रिजल्ट बहुत जल्द जारी करिए, क्योंकि 4 दिन से हम सोए नहीं हम लोग। 9वीं 10वीं के लिए? यस मैम, 1 to 5 में भी रिजल्ट आ गया है मैम, लेकिन 9वीं 10वीं का भी रिजल्ट संस्कृत में क्या लग रहा है 9वीं 10वीं का रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? अतुल प्रसाद जी 67वीं बीपीएससी क्या बोले कि रिजल्ट के चलते। अच्छा ये बताइए, एक पीडीएफ फाइल सेंड करने में कितना वक्त लगता है? अगर ये अपलोडिंग का जो समस्या है, साइट क्रैश हो जाता ये है, सब साइट पर लोड हो जाता है। बकवास बात है ये सब, जो है अतुल प्रसाद रोकने का या बिहार शिक्षा व्यवस्था का जो बिहार के सरकार की रोकने की है तरीका है, ताकि इसको परेशान किया जाए। हम लोग ए स्टेट मेरिट में आया हुआ है। परेशान क्यों करना चाहेंगे अतुल प्रसाद जी? अतुल प्रसाद जी पता नहीं, देखिए 1 to 5 का तो नहीं होना चाहिए पहले, क्योंकि जो एक सीक्वेंस है 11, 12, 9, 10, उसके बाद 1 to 5 की अगर नहीं कर रहे हैं, ये जो 1 to 5 का बाद में होना चाहिए, 9, 10 का क्यों रोक दिया गया? बताइए, इतना दिन से हम लोग ए स्टेट मेरिट में आते हुए भी, इतना 19 से हम लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, और केवल स्टेट का ही जो विद्यार्थी है उतना परेशान, सबसे ज्यादा परेशान यही हम ही लोग हुए हैं, जो हम लोग जो एकदम परेशान रहे हैं। आज 2023 हो गया, 4 साल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी आज एकदम किसी हालत पे 4 बजे अगर नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी आके धरना में बैठ जाएंगे। एकदम धरना जरूरी है, एकदम यस मैम, जरूरी है, सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आगे रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग सब कोई आ जाएंगे और यहीं पर बैठेंगे कि रिजल्ट दीजिए अतुल प्रसाद जी, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए, अन्यथा हम लोग को समस्या। मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं सीटेट भी पास हूँ और डीएलएड भी मैं 82%, बट मेरा मैम रिजल्ट नहीं है। मैम आंसर की मैं मिलाई थी 56 मार्क्स है, तो किस बेसिस पे अतुल प्रसाद ही रिजल्ट दिए? मेरे से कम नंबर मेरी मोहल्ले की लड़की का 39 नंबर पे मार्क्स आपने कर रखा है डीएलएड? यस मैम, डीएलएड कर लगा, सीटेट भी मैंने क्वालीफाई किया हुआ है। यस मैम, 102 नंबर से। अच्छा, अब आप ये जानना चाहती हैं प्राइमरी के लिए? यस मैम। अब आप जानना चाह रही हैं कि आखिर आपका नतीजा क्यों नहीं आया? और मेरे मार्क्स वाले का हुआ है, आपने अतुल प्रसाद जी का ट्वीट देखा है? यस मैम। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हो सकता है भाषा में। मैम लैंग्वेज पेपर भी मैंने चेक किया, लैंग्वेज पेपर में भी मेरा 82 मार्क्स आ रहा है, कैसे मैं मान लूं कि नहीं आ रहा? लैंग्वेज पेपर कॉन्फिडेंस है कि यस मैम, क्योंकि मैंने चेक किया। और मैम लैंग्वेज इतना हार्ड नहीं, ये भी कहा है कि डीवी में मसला हो सकता है। मैम डीवी में एकदम मसला नहीं, क्योंकि वाटरमार्क सारे डॉक्यूमेंट पे मेरे लगे हुए, तो मैम कैसे मैं मान लूं कि वहाँ डीवी में भी प्रॉब्लम है? अच्छा, और मैम पीडीएफ जो आया है रिजल्ट का उसमें मेरा है ही नहीं ना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन में, तो मैम कैसे और सबसे बड़ी बात है मैम कि मैं कैटेगरी एससी से बिलोंग करती हूँ, तो इतना तो हाई कट ऑफ नहीं गया होगा कि मेरा नहीं होगा। मतलब कट ऑफ भी साफ नहीं? यस मैम, कट ऑफ भी साफ नहीं। मेरी समस्या है मैम कम से कम अतुल प्रसाद जी को स्कोर कार्ड हमें बताना चाहिए था, किस बेसिस पे वो रिजल्ट लिए, ये तो बताते हैं आप। मेरी समस्या ये है कि सारा डॉक्यूमेंट सब चीज़ ओके है, रिजल्ट भी ओके है और सब रिजल्ट पास भी हो गया। कल काउंसलिंग के लिए किसी कारण पर जो है एडमिट कार्ड जो है खो गया है, और ना उसको ये दे रहे हैं, साइट से डाउनलोड नहीं कर सकते? साइट बंद किए हुए हैं। अच्छा, साइट से हटा दिए ऑप्शन, इसलिए जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सफल भी हो गए? सफल एकदम 100% पहले। एडमिट कार्ड खो गया है। एडमिट कार्ड खो गया, क्या करें? अब क्या करें? तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग सभी जानते हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी था वीडियो क्लिप में कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो काउंसलिंग के टाइम पे अभ्यर्थी जा रहे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो भी उनको बाहर कर दिया जा रहा है।
इवन रिज़ल्ट सबके निकाले गए हैं, क्योंकि सब अभ्यर्थियों के डाउट्स है कि सीटें खराब भी हुई है। रीज़न क्योंकि रिज़ल्ट निकाल दिया है। कुछ ऐसे हैं जिनका जो सीटेट फेल है, जिनका डीएलएड का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उनको भी डीवी के टाइम पे बाहर कर दिया जा रहा है। अगर बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थियों के डाउट्स थे कि बीएड, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीएड क्लियर है और उनका भी रिज़ल्ट दिया गया है, तो डीवी के टाइम पे उनको भी बाहर कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बोल के कि बीएड मान्य नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि बीएड को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बाहर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो इन क्वेश्चंस के आंसर ट्विटर पर जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अभ्यर्थियों के डाउट्स क्लियर कर ही दिए थे, लेकिन कुछ अपडेट्स और भी आई हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन से आप लोग रूबरू हों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी अभ्यर्थियों तक भी पहुँचे। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने के बाद पूरी प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने कई सवाल उठाए। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर, यानी कि ट्विटर के माध्यम से, आप लोगों ने ट्विटर अगर चलाते हैं तो आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो रिजल्ट में गड़बड़ी, कई जो अच्छे अंक आए फिर भी असफल, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उनको फिर भी उनका मेरिट में नाम नहीं आया। उन सब के बारे में जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ये चीज़ें बताई भी थी। तो 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल 1,22,324 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। बीपीएससी ने घोषित किया, लेकिन रिजल्ट अब तक पूरी तरह अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं उच्च माध्यमिक का 11 से 12 का रिजल्ट आ चुका है, 9 से 10 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, जिनके वो रिजल्ट आज ही डिक्लेयर होंगे, शाम तक हो सकता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। सबसे ज़्यादा सवाल सामने आ रहे हैं, अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से कई सवाल किए। उनका कहना है कि बीपीएससी ने एक ही विद्यार्थी का 2 जगह रिजल्ट देकर अभ्यर्थियों के साथ गलत किया है, क्योंकि एक का रिजल्ट 2 जगह है तो इससे भी सीटें खराब हुई हैं। जिनका जो अब सीटेट फेल है, जिनका डीएलएड नहीं हुआ है, उनका भी मेरिट में निकाला है, तो ये सब भी चीज़ें हैं कि सीटें इनसे ख़राब होगी, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होती है तो सेकंड फेज़ में तो 1 से 5 की वैकेंसी आने वाली है नहीं। तो अगर ये सीटें खाली हो जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो फिर ये सीटें खराब होने ही वाली है। तो वेटिंग लिस्ट भी जारी होनी चाहिए। कई सवालों में जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अच्छे अंक लाने वाले बाद भी अलग अलग कारणों से असफल हुए। भाषा के पेपर में करीब 4800 अभ्यर्थी यानी कि फेल हुए थे। 17 अक्टूबर के नतीजे जारी, यानी कि बीपीएससी 17 अक्टूबर से लगातार नतीजे जारी कर रहा है। पहले उच्च माध्यमिक का आया था। अब आयोग ने 1 से 5वीं के 2 विषय, उर्दू और जनरल विषय के साथ 11वीं बारी के परिणाम जारी किए हैं। हालांकि 9वीं से 10वीं के भर्ती की परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों का रिजल्ट का, यानी कि 9 से 10 का रिजल्ट है, वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो आज शाम तक आ जाएगा। तो आप लोग बीपीएससी के साइट पे देखते ही रहिएगा, या फिर वीडियो के नीचे आपको ये साइट, बीपीएससी की साइट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करके रिजल्ट को देख सकते हैं। इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा। तो अध्यक्ष बोले 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डीवी के टाइम पे जो बाहर कर दिए गए। तो डीवी की अगर हम बात भी करते हैं तो 9, 11, 12 और 9, 10th का डीवी हुआ था, लेकिन रिजल्ट पीआरटी की बात हो रही है। तो अभ्यर्थियों को 1 से अधिक परिणाम दिया गया है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से वंचित न हो जाए। ऐसी रिक्ति को चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। अगली प्रक्रिया में राज्य सरकार के निर्णय में, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगी। बीपीएससी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब कुछ अभ्यर्थियों के सवाल थे, मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। तो जिले के आवंटन में सभी को ऐच्छिक जिला देना संभव है और ना ही आवश्यक, यानी कि जिनको जिला जिन्होंने डाला था वही मिलना हो। और ये भी सही है एक साइड से कि हर किसी को अपनी चॉइस का तो नहीं मिल सकता। फिर क्वेश्चन था कि सीटेट में, यानी कि सीटीईटी में असफल उम्मीदवार 1 से 5 में सफल कैसे हो गए। तो इनके लिए भी उन्होंने बोला, सभी परीक्षा फल सशर्त सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हुए हैं, उन्हें 1 से 5 शिक्षक पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो
अब ये सीटें भी खाली ही रह जाएंगी क्योंकि डीवी के टाइम पे उनको बाहर होगा, तो या तो उनका डीवी पहले कराना चाहिए था। बट देख जो भी है, दस्तावेज सत्यापन में अब 10,000 से अधिक अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए। सवाल, कुछ बीएड अभ्यर्थियों में 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए सफल घोषित हुआ, ये कैसे? तो उनके लिए भी उन्होंने बताया कि जो 1 से 5 में कुछ बीएड अभ्यर्थी, 10,000 बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड भी है, तो कुछ बीएड अभ्यर्थी डीएलएड भी है, तो उन्होंने उसका मौका उठा लिया है। आरक्षण का लाभ क्यों नहीं? तो आरक्षण के लिए भी उन्होंने ये बात बोली थी। फॉर्म भर आवेदन के समय अगर उन्होंने दावा नहीं किया है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, और ये हर वैकेंसीज में है। इसके लिए बिहार सरकार या बीपीएससी से ही हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। विशिष्ट शिक्षक नियमावली विभाग को 1 लाख से अधिक सुझाव मिले, यानी कि जो नियोजित शिक्षक के लिए 1 लाख से अधिक सुझाव मिले, सेकेंड फेज की जो वैकेंसी आने वाली है, इन सब के बारे में। तो यही था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।